नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। वो आवाज जिसने दशकों तक हर एहसास को शब्द दिए, चाहे वो प्यार हो, दर्द हो, शरारत हो या जश्न, आज हमेशा के लिए थम गई है। बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली हैं। हिंदी सिनेमा के अनगिनत गानों में बस चुकी आशा भोसले की आवाज सिर्फ एक गायकी नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन थी। उनके साथ जैसे सुरों का एक पूरा युग खामोश हो गया है। 10 साल की छोटी उम्र से सिंगिंग का सफर शुरू करने वाली आशा ताई ने 10 अलग अलग भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज देकर उन्होंने भारतीय संगीत को समृद्ध किया। 7 दशकों से अधिक समय तक अपनी जादुई आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आशा ताई ने भारतीय संगीत को अनगिनत अमर गीत दिए और अपने पीछे एक अतुलनीय विरासत छोड़ गई। आज सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक एहसास हमसे दूर चला गया है। उन्होंने भारतीय संगीत को जो ऊंचाइयां दी वो हमेशा याद की जाएंगी। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। A very sad day for all of us and a very sad day for Indian music. Just cannot believe that our dearest Asha Tai is no more. I'm not able to express my sorrow and what I'm feeling right now. As a musician, as Didi's worshipper, as a very, very close family friend, and looking up to her like Ma Saraswati, I'm sure that every single Indian is just heartbroken. The passing away of Asha Bhosle ji is a big national loss. She was very versatile singer who has also sung many Tamil melodies and songs which will be remembered forever. Her first famous Tamil song was in 1964, and across the country there is grief today. I pray to God to give peace to the departed soul and to give strength to her family to bear this irreparable loss. The nation has lost a daughter who served the nation very honorably, and all of us will miss her very, very deep. No, she is a good singer, legendary, nearly 92 years age, and very Asha Bhosle and both sisters, Asha Bhosle, Lata Mangeshkar, both sisters are very good singers and they brought the name and fame to the country. So my deep condolences in these circumstances. I wish that her family will tolerate whatever this incident is happened. देहांत हो गया आशा भोसले। ये जो है वो हमारे देश की एक बहुत ही मानी हुई महान गायकों में से उनका एक नाम रहा है।
तो 92 साल की उम्र में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की है, लेकिन उनका पार्थिव शरीर निवास पर पहुंच चुका है आशा भोसले के, और यहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तब उनके प्रशंसक और संगीत जगत के जो लोग हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंच सकते हैं। परिवार ने इसको लेकर भी जानकारी साझा की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके आवास से, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, और यहीं पर आशा भोसले के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा ताई भर्ती थी और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। यहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा था। उनके पार्थिव शरीर को अब उनके घर पर लाया गया है और कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि उनके फैंस एक अंतिम झलक पाना चाहते हैं आशा ताई की, तो उनके अंतिम दर्शन के लिए कल सुबह 11 बजे उनके घर पर वो आ सकते हैं। परिवार ने ये जानकारी साझा की है। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। लेकिन एक युग का ये अंत हो गया है और देश के लिए अपूर्णीय क्षति आशा भोसले के रूप में देश भर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जा रही है, क्योंकि संगीत जगत को ये बड़ा झटका लगा है। दशकों तक संगीत जगत पर राज करने वाली आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और अंतिम विदाई कल उन्हें दी जाएगी। 10 साल की उम्र से उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद 12,000 से ज्यादा गीतों से उन्होंने भारतीय संगीत को समृद्ध किया। 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने 12,000 से ज्यादा गाने गाए और आशा ताई के यादगार सफर पर भी एक नजर डाल रहे हैं। 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। मराठी भाषा में पहला गाना गाया, फिर बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा। साल 1948 में फिल्म चुनरिया के जरिए उन्होंने पार्श्व गायन की दुनिया में कदम रखा। गीता दत्त और शमशाद बेगम के साथ अपना पहला गीत सावन आया रे उन्होंने गाया। 1949 में फिल्म रात की रानी में पहला सोलो गीत आशा ताई ने गाया। हिंदी, मराठी समेत करीब 20 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकारों में से एक थीं। आशा ताई का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। 12,000 से ज्यादा गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी है और भारतीय संगीत को समृद्ध किया। शास्त्रीय गानों के साथ ही गजल, कैबरे और पॉप कल्चर के गाने भी आशा ताई ने गाए। इंटरनेशनल स्टार्स के साथ मिलकर अपने गानों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वर्ल्ड वाइड म्यूजिक में योगदान के लिए भी उन्हें अवार्ड मिल चुका है। पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समेत भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित हैं आशा ताई। 92 साल की उम्र में भले ही उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया हो, लेकिन संगीत का जो उनका योगदान है वो अतुलनीय है। वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है और आज देश भर में शोक की लहर है। गमगीन है हर देशवासी, क्योंकि आशा ताई ने अंतिम सांस ली है। मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। उनका सफर आज खत्म हो गया है। तो 7 दशकों से अधिक समय तक अपनी जादुई आवाज से उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया। और आपको बता दें कि दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन पर राजनीतिक दिग्गजों ने दुख जताया है। राष्ट्रपति, पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। दुनिया भर के अनगिनत लोगों के दिलों को आशा जी ने छुआ है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बातचीत की यादें मेरे दिल में हमेशा बसी रहेंगी। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, आशा जी के निधन से संगीत जगत में गहरा शून्य उत्पन्न हो गया है। एक प्रतिष्ठित गायिका के रूप में उनके शानदार करियर ने भारत में संगीत के एक युग को परिभाषित किया है। मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से हुई मुलाकातों की सुखद यादें हैं। उन्होंने एक कलाकार और एक व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को अपने तरीके से जिया। अपनी मधुर और सदाबहार आवाज से उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया। उनका संगीत अमर रहेगा। उनका निधन संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति
अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उन्होंने इसे अपूरणीय क्षति बताया है संगीत जगत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा, ये आप देखिए। भारत की सबसे मशहूर और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। दशकों तक चली उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनके दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं, उनकी आवाज में हमेशा एक बेमिसाल चमक रही। उनके साथ हुई मेरी मुलाकातों की यादें मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शोक संवेदनाएं जाहिर की है। इसके साथ ही ये भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज का दिन हर भारतीय के लिए और विशेष रूप से मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए बेहद दुखदायी है, क्योंकि हमारे प्रिय आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं है। एक अनूठी पहचान उन्होंने बनाई अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने गीतों से भारतीय संगीत को समृद्ध किया। आशा जी जिन्होंने अपनी आवाज से लाखों दिलों को छुआ, उन्होंने न केवल हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती और कई अन्य भाषाओं में बल्कि लोकगीतों में भी अपनी छाप छोड़ी। आशा ताई की आवाज में उतनी ही कोमलता थी जितनी उनके सरल और सहज स्वभाव में थी। उनकी आवाज के माध्यम से वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। ईश्वर आशा जी को अपने दिव्य चरणों में स्थान दे। मैं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, भारत की मधुर गायिका आशा भोसले जी के निधन से मुझे बेहद दुख हुआ है। पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हजारों फिल्मों और संगीत एल्बम को अपनी आवाज दी। पीढ़ियों से भारतीय उनके गीतों को सुनते और गुनगुनाते आए हैं। उनकी मधुर आवाज की गूंज हमेशा बनी रहेगी। आशा भोसले जी का निधन संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। इसी तरह तमाम राजनीतिक हस्तियों ने आशा भोसले जी के निधन पर दुख जाहिर किया है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया, लिखा, महान गायिका आशा भोसले जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। उनकी आवाज के माध्यम से उनकी कला हम सब के बीच हमेशा अमर रहेगी। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आशा ताई के निधन पर दुख जताया है। इसके अलावा अभिनेता शाहरुख खान ने भी लिखा, बहुत दुख हो रहा है आशा भोसले के निधन के बारे में जानकर। उनकी आवाज इंडियन सिनेमा का पिलर यानी कि स्तंभ थी। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। शाहरुख खान ने आगे लिखा कि मैं हमेशा आपको मिस करूंगा आशा ताई, लव यू। ये पोस्ट किया अभिनेता शाहरुख खान ने। इसके अलावा सुनील शेट्टी ने भी लिखा, कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं हैं, वे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। आशा ताई उन्हीं में से एक थी। हम सभी किसी न किसी तरह से उनके साथ बड़े हुए हैं, अपने घरों में, अपनी यात्राओं में, अपने शांत पलों में। आज एक युग का अंत कहना भी कम लगता है। संगीत जगत को एक बड़ा झटका और संगीत जगत की हस्तियां भी दुख जाहिर कर रही हैं। अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी शब्दों के माध्यम से अपना दुख जताया। विराट कोहली का ट्वीट भी आप देखिए, कहा कि आपकी आत्मा को शांति मिले, आपकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ है और हमेशा हमारे दिल में आप जिंदा रहेंगी। ओम शांति। तो क्रिकेट जगत से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आशा ताई के निधन के बाद क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट किया। देखिए, ये जो समाचार है सभी के लिए दुखद समाचार है। जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सारे
भारत के लिए, सारे विश्व के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत पर्सनल भी है। जो आप मुझे आज अन्नू मलिक देखते हैं, जो मैंने नाम कमाया है, इसमें मैं उनको आशा जी नहीं, उनको आशा माँ बोलता हूँ। उनका बड़ा योगदान है। सबसे पहले जो गाना था मेरा, जुल्म सितम पर इतराने वाले, फिल्म हंटर वाली का, और अनेक गाने, सोनी महवाल के, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे, या एक जाने हम, या मर्द, सुन रो दिया तुमसे प्यार हो गया, या फिर विल यू मैरी मी, बहुत से ऐसे गाने थे, खास करके फिलहाल का गाना। फिर बेगम शहजाद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी, एक दुखद खबर सामने आई है। संगीत जगत को एक बड़ा झटका। आशा भोसले जी का निधन हो गया है। सुरों की मलिका उन्हें कहा जाता था और आज वो आवाज खामोश हो गई है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू आशा जी एंड फैमिली। आशा जी के पूरे परिवार को मेरे तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। दूसरी बात यह है कि कोहिनूर पत्थर हमने बहुत साल पहले खोया था, लेकिन आज इसकी कोहिनूर हमने खो दिया जी। इसका पूरे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को जी। पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं जी। वो सब। आज का दिन जो है बहुत ही उनके लिए सख्त दिन है और अजीब इत्तेफाक देखिए आप कि लता जी का भी निधन 92 इयर्स में हुआ था, इनका भी 92 इयर्स में हुआ। लता जी का भी निधन संडे को हुआ था, इनका भी संडे को हुआ, और लता जी का भी निधन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ था और इनका भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ। ये एक अजीब इत्तेफाक है, लेकिन बहरहाल हमने एक अनमोल रतन हमारे देश के कोहिनूर को खोया है। और मैं पूरी दुनिया से कहूंगा, जहां जहां इनके चाहने वाले, जिस कोने में इनके चाहने वाले, इनके गाने सुनने वाले हैं जी। कि प्लीज इनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में अच्छी से अच्छी जगह दे। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, कामना है, और सारे सुनने वालों को, उनके फैंस से ये मेरी गुजारिश है। बिल्कुल शहजाद जी, और उनके संगीत करियर पर अगर हम नजर डालते हैं तो उन्होंने भारतीय संगीत को समृद्ध करने का, अमर करने का काम किया है, क्योंकि 12,000 से ज्यादा गीत उन्होंने अपने करियर में गाए हैं। 20 अलग अलग भाषाओं में गीतों को उन्होंने अपनी आवाज दी है। और अगर बात करें तो काफी वर्सटाइल सिंगर थी वो, हर पीढ़ी को उन्होंने जोड़ा। जी बेशक 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 उनकी वर्सेटैलिटी का तो, अगर उनकी वर्सेटैलिटी के बारे में बात करना ऐसे होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाना। इतनी वर्सेटाइल सिंगर थी वो, तो उनकी वर्सेटैलिटी तो की मिसाल है वो वर्सेटैलिटी की। और हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, अपकमिंग सिंगर्स हैं, उनसे ज्ञान हासिल करना चाहिए कि कितनी वर्सेटाइल थी वो। मतलब एट द एज ऑफ 60-70 भी वो 20 साल 22 साल की जो हीरोइन है, 16 साल की जो हीरोइन है, उनकी आवाज में उनके लिए प्लेबैक गाने गाती थी और ऐसा लगता था। और यकीन मानिए कि हमारी इंडस्ट्री की कितनी हीरोइंस जो है, उनका करियर इनके गानों की वजह से बना है। बिल्कुल, वो भी इनके शुक्रगुजार रहनी चाहिए, क्योंकि लता जी, अगर आशा जी की आवाज नहीं होती तो आज उनका वो मुकाम नहीं होता। खास करके मुझे मेरी फादर साहब की फिल्म थी यादों की बारात, जो उनका गाना था, चुरा लिया है दिल ने तुझने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। वो गाना मेरे कान में हर वक्त गूंजता रहता है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स इट इज। और ऐसा इतना सूट कर गया वो जीनत जी को कि जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए मैं आपके तमाम दर्शकों से गुजारिश करता हूँ, आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि सब आशा जी की दुआ करें, प्रार्थना करें कि उन्हें स्वर्ग में अच्छी से अच्छी जगह मिले और उनके खानदान को, उनके पूरे परिवार को इस वक्त भगवान जो है सहन शक्ति दे, ये गम सहने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए। बिल्कुल शहजाद जी, ठीक कहा आपने। पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है और हर देशवासी यही प्रार्थना कर रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हरियाणा न्यूज पर हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी यादें साझा की। तो कुछ यही प्रतिक्रियाएं देश भर से सामने आ रही हैं। दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद से
हर देशवासी गमगीन है और जो अपनी व्यक्तिगत यादें हैं वो भी साझा की जा रही हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूरे देश से सामने आ रही हैं क्योंकि सुरों की मल्लिका को हमने खो दिया है। उन्होंने भारतीय संगीत को जो योगदान दिया है अतुलनीय है, अमर है। और क्योंकि 12,000 से ज्यादा गाने वो गा चुकी थी और कई पुरस्कार उन्हें मिल चुके थे, कई पुरस्कारों से सम्मानित थी। चाहे पद्म विभूषण की बात कर लें, पद्म भूषण की बात कर लें, चाहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर लें, तो इन पुरस्कारों से आशाताई को नवाजा गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समेत भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था और काफी छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कर दी थी और लगभग हर भाषा में उन्होंने अपना गाना गाया और इसे अपने आवाज से, अपने सुरों से सजाया। संगीत जगत की बात कर ले, मां सरस्वती की जगह उन्हें यहाँ पर दी जाती है और संगीत जगत को इसलिए एक बड़ा झटका लगा है। और बात करें राजनीतिक हस्तियों की तो उनकी तरफ से भी एक भावभीनी श्रद्धांजलि आशाताई को दी जा रही है। आशाताई का यादगार सफर आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकारों में से एक थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम शामिल था और न सिर्फ भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी आभा बिखेरी। शास्त्रीय गानों के साथ साथ गजल, कैबरे और पॉप कल्चर के गीत भी आशाताई ने गाए। इंटरनेशनल स्टार्स के साथ मिलकर अपने गानों को वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने एक अलग पहचान दिलाई। वर्ल्ड वाइड म्यूजिक में योगदान के लिए भी उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है और आज एक युग का अंत हो गया है। It's a huge loss for the industry. Not just the film industry, but also the musical industry. Musical fraternity. हम सब भाई बहन, हम सब musicians. We all get our Annadatta every day because of her songs. And yeah, I mean, it's a huge loss which you can never ever get back again. लेकिन try भी क्यों करे? Asha ji was Asha ji. There can never be another Asha ji. Like there can never be another Lata di. और मैं तो उनके रोड में, I mean, you know, प्रभु कुंज रोज मैं जब भी जाती हूँ, मैं हमेशा प्रभु कुंज फोन करती थी. I used to want to speak to Lata di. फिर I started speaking to Asha ji as well over there. I would always phone up. Her sons, I've known them. I've known the whole family. So I only pray for all of them, and I hope that they are all strong and they can manage with this loss and get more strength. Asha ji was 1 in a million. This is the end of an era of iconic work, biggest volume of work, quality and quantity. उनके जैसे और कोई नहीं हो सकता. And I'm so, what can I say, so glad to say that I got a chance to be with her. हमारे स्टूडियो में वो आई थी और I'll never forget about that. I'll never forget the song प्यार करने वाले जीते हैं शान से, मरते हैं शान से. I'll never forget it. Asha ji was something else. Ma'am, how do you remember her in your life, ma'am? How do I remember? I remember every day in my playlist. I will show you my playlist. और फिल्म निर्माता सुभाष घई की प्रतिक्रिया भी आप देखिए. उन्होंने कहा कि आशाताई हमें छोड़कर चली गई, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ सकते. भारत की मशहूर गायिका, एक अनोखा हीरा आशा भोसले को भारत की आवाज के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा. उनकी जैसी बहुमुखी प्रतिभा न पहले कभी देखी गई, न बाद में कभी देखी जाएगी. ये मेरा भी निजी नुकसान है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना खास प्यार और आशीर्वाद बरसाया है. 92 साल की उम्र में बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से इस दुनिया से विदा हुई और भारत की, हमारी और आने वाली पीढ़ियों को गीतों का एक अनमोल खजाना सौंप गई हैं. ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे.
और दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि संगीत जगत की महान हस्ती आशा भोसले जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। आशा भोसले जी का जाना संगीत जगत के लिए एक युग का अंत है। आशा जी के मधुर गीत संगीत प्रेमियों के दिलों में सदा जीवित रहेंगे। ईश्वर संतप्त परिवार और प्रशंसकों को गहरे दुख को सहने की शक्ति दे। आशाताई को पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की श्रद्धांजलि। आशाताई भारत की अनमोल रत्न थी। उन्होंने लिखा कि उनका हंसमुख चेहरा उनकी जिंदा दिली प्रेरणादायक रही। आशा जी केवल एक गायिका नहीं बल्कि संगीत की जीवित विरासत थी। आशा जी में मां सरस्वती का साक्षात वास था। उनकी गायकी में ऐसी आत्मा थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। आशा जी के गीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, महान गायिका आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखदायक है। 7 सुरों को समर्पित अपने जीवन में 12,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज देकर आशा जी ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया। करोड़ों दिलों पर उन्होंने राज किया। उनके जाने से संगीत जगत में अपूरणीय क्षति हुई है। भारतीय संस्कृति और गायन को बुलंदियों पर ले जाने के लिए वे याद की जाएंगी। एक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वृद्धावस्था के बावजूद आशा जी के जिंदा दिली हंसमुख स्वभाव मेरे लिए अविस्मरणीय है। उनका यूं अचानक हम सबको छोड़कर जाना हर दिल को दुख देने वाला है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार करोड़ों संगीत प्रेमियों को इस कठिन समय में संबल दे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति। सुरों की मलिका आशा ताई का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके गीतों के माध्यम से वो अमर हो गई हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय संगीत के प्रति उनका जो योगदान है हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीतों के माध्यम से वो हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।